इंडिया अनबाउंड, न्यूज़ पोर्टल चैनल, न्यूज़पेपर और ग्लोबल मैगजीन श्रीमती नीला सोन्स, जिला महिला सचिव, मीरा भाईंदर, भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करती हैं। थैंक यू। आपका जन्म स्थान और शिक्षण एवं कार्य? आई एम बॉर्न बॉट अप बॉम्बे से ही हूँ, मलाड गोरेगांव। और बात रही शिक्षा की तो स्कूल भी मलाड से ही, सर्वोदय बालिका विद्यालय एंड कॉलेज पीडी लाइन्स, और फिर फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स किया। और कार्य करते करते ही ऑटोमेटिकली प्रोफेशनली इन्वॉल्व हो गई। पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में ज्वाइन हुई। 4-4.5 साल मैंने मीरा भाईंदर में ही विरार से दहीसर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कार्य किया। दैन और भी कई सर्विस की, ब्लू मून में किया, क्लब मिलेनियम जू में किया। इन बिटवीन आई हैव स्टार्टेड माई बिजनेस ऑल्सो, एंड फ्रॉम लास्ट 6 years नाउ आई हैव माई ओन बिजनेस एंड सेटअप। सोशल वर्क में आपकी कब से सक्रिय है? सोशल वर्क में अगर आप बोले तो आई थिंक 2002 से एकदम एक्टिवली हूँ। अदरवाइज उसके पहले थोड़ा शुरू हुई थी, बट 2002 से मैं एक्टिव हूँ। बीजेपी में आप किससे प्रभावित होकर और कब प्रवेश लिया? प्रभावित तो नहीं बोल सकती, क्योंकि राजनीति में कभी इंटरेस्ट पहले नहीं था। इसके पहले भी राजनीति में मेरी एक आंटी है जो मातुल्य आंटी है, डॉक्टर शकुंतल पांडे जी, उन्हीं के कारण राजनीति में प्रवेश हुआ था। और वो इलेक्शन में खड़ी थी, तब उनकी मदद करने के लिए मैं इलेक्शन में आई थी। बट तब स्टडी भी चालू थी, तो बाद में आउट ऑफ अपने पढ़ाई में बिज़ी हो गई। फिर मिस्टर नरेंद्र मेहता जी, जो कि हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उनकी मदद करने के लिए राजनीति में प्रवेश हुआ। लेकिन तब मुझे लगा कि ये मदद नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है जो हमें करना चाहिए। और हम सभी लोगों को, जितने भी नागरिक हैं, कहीं ना कहीं हमें एक जिम्मेदार भूमिका समाज में निभानी चाहिए। एंड फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स फिर मैं अपनी मर्जी से अपने लिए और लोगों की मदद करने के लिए राजनीति में हूँ। भाईंदर की राजनीति में आप एक महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए किन समस्याओं का सामना कर रही हैं? पद महत्वपूर्ण, ये मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं लग रहा, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी बार भी काम किया, पद मेरे लिए मैंने कभी मायने नहीं रखे और हमेशा काम किया। पहले तो कोई पद ही नहीं था। अब कुछ मतलब साल से मैं महासचिव का पद ले रही हूँ, और जितने बीजेपी के द्वारा टास्क दिए जाते हैं वो तो कार्य करती ही हूँ। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हर नागरिक को मैं उनके कर्तव्य के प्रति जागरूक करूँ कि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सक्रिय हो। क्योंकि वाकई में एक चीज़ मैं हमेशा मानती हूँ कि दुर्जनता से हमें इतना नुकसान नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से है। तो वो जो लोग निष्क्रिय बैठे हैं उन्हें हमें सक्रिय करना है, और ये लोगों में जागृति लाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। विशेष तौर पर मीरा भाईंदर की मूलभूत समस्याओं के निवारण हेतु बीजेपी क्या कर रही है और आपका उसमें योगदान क्या है? वेल, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। बीजेपी को जो सत्ता मिली है, आई थिंक कुछ एक साल ही हुए हैं। पहली बार महानगर पालिका में बीजेपी का बोलते ना गठबंधन की सरकार ही बोल सकते हो, लेकिन बीजेपी की पहली बार महानगर पालिका में सरकार है। और आई थिंक दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। ऐसी कई योजनाएं आई हैं जिसको पारित भी किया गया है, लेकिन योजनाओं का स्वरूप दिखने में वक्त तो लगेगा। आज हम अपने घर में इंटीरियर भी कराते हैं, तो काम शुरुआत कब होता है और ख़त्म कब होता है, और उस दौरान सबसे ज़्यादा इनकन्वीनियंस होता है। तो वो इनकन्वीनियंस, वो परेशानियां जो अभी हो रही है, वो उस बदलाव का हिस्सा है, जिसके लिए थोड़ा तो अभी हमें सब्र रखना होगा। क्योंकि अच्छा वक्त की शुरुआत हो गई है, इतने सारे प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हुए हैं और वो आकार लेंगे और 100% लेंगे। राजनीति के माध्यम से आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? राजनीति के माध्यम से, जैसा कि मैंने कहा कि आज हमारी देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, और महिलाएं आज भी बढ़ चढ़कर आगे नहीं आ रही हैं। आप देखेंगे सरकार आरक्षण देती है। कहते ना कि जहाँ समानता का अभाव है वहाँ आरक्षण एक आधार है। तो क्योंकि ये हकीकत है कि समाज आज भी महिलाओं को समानता के रूप में नहीं देखता, इसलिए सरकार भी आरक्षण दे रही है। चाहे सोसाइटी में आप कानून बोलिए या अदर प्लेसेस पे आप कानून बोलिए, लेकिन महिलाएं ही बढ़ चढ़कर नहीं आती। तो महिलाओं को प्रेरित करना कि आप आगे आइए, आप समाज की ताकत बनिए,
हर घर, हर परिवार, हर समाज का आधार महिला है और अगर महिलाएं मजबूत नहीं बनेंगी, आगे नहीं आएंगी तो देश को जो विकास की गति हम देना चाहते हैं वो उस दर पर नहीं हो पाएगी। तो महिलाओं के लिए मैं यही करना चाहूँगी कि सबसे पहले उनका व्यक्तिगत विकास हो, क्योंकि बदलाव पहले सोच में आता है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, हम विचारों से मजबूत नहीं होंगे और आज़ाद नहीं होंगे, तब तक शायद सशक्तिकरण उतनी गति से नहीं हो पाएगा। जो था 2017 मीरा भाईंदर पालिका के चुनाव में आप क्या भूमिका अदा कर रही हैं? लोगों को जागरूक करने का कि सही सोच के किसे वोट देते हैं उसकी भी पूरी जानकारी होनी चाहिए और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम वोट दें और जाति आधार के ऊपर नहीं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम बिल्डिंग में जब सोसाइटी में सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर चुनते हैं तब तो हम किसी की कास्ट नहीं देखते हैं। तो हम अपने एरिया में अपना नेतृत्व करने के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए किसी नेता को चुनते हैं तो कास्ट कहाँ आती है। तो प्लीज़ आई विल जस्ट से कि ये सारी चीज़ों से ऊपर उठ के जो सही मायने में काम करे, जो काम को आयाम दे और जो ईमानदारी से काम करे, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पावर का मिसयूज़ आई थिंक बहुत होता है। तो पावर सही हाथों में होना चाहिए, नहीं तो क्या बोलते कि ताकत के संग नेक इरादे भी रखना, वरना क्या था जो रावण हार गया। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। 2017 में अगर आप बीजेपी से नगर सेविका चुन ली जाती हैं तो आपका अगला लक्ष्य क्या होगा? क्या आप महापौर पद के इच्छुक रहेंगी? पहले तो मैं नगर सेविका की इच्छुक हूँ या नहीं, इसी पे प्रश्न चिन्ह है। तो महापौर तो बहुत दूर की बात है। तो आई थिंक आई नेवर वर्क फॉर एनी पोस्ट। मैंने कभी किसी पोस्ट के लिए काम नहीं किया, कभी किसी पद के लिए काम नहीं किया। मुझे जो अच्छा लगता है, जो सही लगता है, वहाँ मैं काम करती हूँ, वहाँ मैं खड़ी होती हूँ। तो मुझे नहीं पता मैं नगर सेविका की लाइन में भी होंगी या नहीं होंगी, लेकिन हाँ, मैं कार्य करती रहूँगी, निरंतर करूँगी। कुछ दिन पहले आपके बच्चे को 7 स्क्वायर स्कूल से निष्कासित किया गया, इसके पीछे क्या कारण था और आपने क्या कार्रवाई की? स्कूल की अगर आप बात करो तो हर स्कूल ट्रस्ट के अंदर में होता है। इट इज़ द वर्क फॉर हॉनर। ये एक चैरिटेबल काम होता है। सरकार द्वारा आपको एक यू आर जस्ट द मीडिएटर। स्कूल सिर्फ एक मीडिएटर होते हैं, सरकार के रिप्रेजेंट करते हुए चैरिटेबल काम करते हैं। तो मुझे लगता है किसी भी बच्चे के मौलिक अधिकार का हनन करने के लिए कोई कारण हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कोई भी कारण नहीं हो सकता कि वो इस चीज़ को जस्टिफाई करे और इसलिए शायद उन्हें कोर्ट में भी हारना पड़ा, क्योंकि मैंने बच्चे के अधिकार के लिए हाई कोर्ट तक मैं गई और बहुत ही जल्द, मतलब कोर्ट में विदिन 8 डेज रिजल्ट भी आया और उसके बाद भी जब उन्होंने मतलब कोर्ट का ऑर्डर तक नहीं माना तो उनको कंटेम्प्ट पिटीशन में भी बोलते ना हारना ही पड़ा। आप बोल सकते हो कि ये वो भी जानते थे कि ये गलत है और इट वाज डेफिनेटली नॉट जस्टिफाइड। अब कारण की बात है तो वो तो वही बता सकते कि कारण क्या था, लेकिन चैरिटी के अंडर में जब कार्य करते हैं तो थोड़ा समाज के हित में और लोगों के हित का सोचते हुए उन्हें ये करना चाहिए था। कहीं ना कहीं मूर्खतावश उन्होंने अपने स्कूल को सिर्फ मजाक ही बनाया और कुछ नहीं। जैसे कि महिला दिवस आने वाला है, आपने महिलाओं के लिए क्या कार्यक्रम आप क्या करने वाले हैं उनके लिए? महिला दिवस आ रहा है। मैं कई सालों से महिला दिवस के कार्यक्रम करती आई हूँ, जब राजनीति में नहीं थी तभी भी किए हैं और इस साल तो विशेष एक उपहार है महिलाओं के लिए। हम एक संस्था लॉन्च कर रहे हैं, जागृत महिला चैरिटेबल ट्रस्ट। इट्स अ रजिस्टर्ड संस्था और ये संस्था का मुख्य उद्देश्य है नारी को सशक्तिकरण देना और चाइल्ड एजुकेशन। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी आधी आबादी महिलाओं की है उन्हें जागरूक करना ज़रूरी है। उनमें वो जागरूकता आएगी, वो जिम्मेदारी से कार्य करेंगे तो महिलाओं को वाकई में एक सशक्तिकरण का एक नया स्वरूप बाहर आएगा। तो हम महिला की ताकत के रूप में हमेशा हैं और संस्था के रूप में अब से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकेंगे। जैसे कि आप मिसेस इंडिया की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं, उसके बारे में आप कुछ हमें बताएं, मतलब आपका अनुभव हमारे साथ शेयर करें। ओके, मिसेस इंडिया में जब मैंने पार्टिसिपेट किया था तो उसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं तक ये बात जाए कि शादी के बाद कौन कहता है कि सपने
अधूरे रह जाते हैं या महिलाओं की इच्छाओं की उड़ान कम हो जाती है, शादी के बाद भी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है, एक नया स्वरूप होता है। एंड इट वाज ऑसम, बहुत अच्छा अनुभव था मेरे लिए, क्योंकि कई अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला और भी जानकारी हम अपने और टैलेंट को पहचानते हैं। अपने कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्लेटफॉर्म मिलने में हमें पता चलती है कि ये भी मुझ में है। तो अपने आप में ये बहुत अच्छा अनुभव था और कोशिश है कि ऐसा ही कुछ हम मीरा भाईंदर लेवल पे भी मैं कुछ कर सकूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, आप अपने खूबसूरती का राज बताएं। वेल, कीप गुड थॉट्स, कीप डूइंग गुड थिंग्स फॉर पीपल, क्योंकि वैसे तो मैं बहुत लापरवाह हूँ। मैं ना ब्यूटी पे ना हेल्थ पे, मैं अपने आप को तो बिल्कुल वक्त नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ अच्छी बातें करती हूँ, अच्छे कार्य करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो कहूँ सामने वाले के दिल में भी खुश एक स्माइल आनी चाहिए। सो कीप एडिंग स्माइल टू एवरी फेस। थैंक यू।